नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत की आवाज सुनने को उत्सुक है अब दुनिया। उभरती शक्ति के रूप में भारत को अपने अनुरूप विमर्श गढ़ने की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति में रायसीना डायलॉग सहायक सिद्ध होगा। इस समय पूरी दुनिया में उथल पुथल जारी है। कई ताकतें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बेसब्र हुई जा रही हैं। हिंद प्रशांत में चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां उसकी आक्रामकता ने कई देशों को परेशान किया हुआ है। इस क्षेत्र के लिए भले ही अस्थिरता एवं तनाव कोई नई बात न हो, लेकिन यूरोप जैसे अपेक्षाकृत स्थायित्व भरे क्षेत्र में भी इस समय युद्ध की आग भड़की हुई है। यहां यूक्रेन पर रूसी हमले ने दुनिया को एक तरह से दो फाड़ कर दिया। इस बदलते वैश्विक घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विधि आधारित वैश्विक ढांचा बना था, उसे रूसी हमले से उपजी स्थिति ने खंड खंड कर दिया। कोविड महामारी के समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जिस नाकामी के दर्शन हुए थे, उनकी अक्षमता को इस युद्ध ने पूरी तरह उजागर करके रख दिया। यही कारण है कि दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। जब ये संस्थाएं किसी सहमति या संवाद की स्थिति बनाने में असफल रही, तब भारत दुनिया की कूटनीति का नया केंद्र बनता हुआ दिख रहा है। इसका अनुमान आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि यूक्रेन को लेकर जब अमेरिका और रूस एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे, उसी दौरान एक हफ्ते के भीतर अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रूसी विदेश मंत्री नई दिल्ली का दौरा कर चुके थे। बीते करीब 1-1.5 महीने में दुनिया के तमाम नेता और राजनयिक भारत का दौरा कर चुके हैं। यह उभरते हुए वैश्विक ढांचे में भारत की बढ़ती भूमिका का ही प्रमाण है। इसी पृष्ठभूमि में रायसीन डायलॉग के 7वें संस्करण का सफल आयोजन हुआ। इसमें दुनिया के करीब 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया। बीते कुछ वर्षों के दौरान रायसीना डायलॉग वैश्विक भू राजनीति एवं भू आर्थिक पर विमर्श के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। विश्व इस समय जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसमें ऐसे मंच की उपयोगिता कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। एक ऐसे समय में जब दुनिया में वाद विवाद बढ़ रहे हों, वहाँ संवाद और भी आवश्यकता हो गया है। इस दृष्टिकोण में रायसीना डायलॉग ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया। यहाँ रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर इतनी सरगर्मित एवं अर्थपूर्ण चर्चा हुई, जैसी दुनिया में अभी तक किसी देश या मंच पर देखने को नहीं मिली। इस मुद्दे से जुड़े तमाम अंशभागी यहाँ उपस्थिति रहे। उन्होंने रायसीना डायलॉग के मंच से अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा। पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि दुनिया की कई शक्तियां भारत को अपने अपने पाले में खींच रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत इन शक्तियों के साथ अपने समीकरण साधने में सफल रहा है। और अच्छी बात यह रही कि भारत ने तो पूरी तरह से किसी एक पाले में गया और न ही उसने तटस्थता जैसे कोई भाव अपनाया। वास्तव में भारत ने यही दर्शाया कि उसका दृष्टिकोण तटस्थ न होकर अपने हितों की पूर्ति करने में सक्षम देश का है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखा। रायसीना डायलॉग के मंच पर उन्होंने इसी निरंतरता को कायम रखा। विषय विशेषज्ञता एवं सफगोई के लिए विख्यात जयशंकर ने इस मंच से भी दुनिया को स्पष्ट संकेत दिया कि भारत का नजरिया अब क्या है।
यूरोपीय प्रतिनिधियों द्वारा यूक्रेन के मामले में भारत के लिए रचे गए प्रश्नों के चक्रव्यूह को यानी व्यूह को विदेश मंत्री ने अपने अचूक तर्कों से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बार बार दोहराया है कि यूक्रेन पर हमला उचित नहीं और किसी भी विवाद का संवाद से ही समाधान तलाश जाना चाहिए। उन्होंने विधि आधारित वैश्विक व्यवस्था की दुहाई देने वाले पश्चिमी देशों के इस मामले में दोहरे मापदंड भी गिनाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अब रूस पर वैश्विक ढांचे का मखौल उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं वे तब मौन थे जब अमेरिका ने एक अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया और वहां तालिबान का कब्जा हो गया। उन्होंने यहां तक कहा कि जब चीन भारत की सीमा पर अपना दुस्साहस दिखा रहा था तो पश्चिम ने बिना मांगी सलाह के तौर पर भारत को सुझाव दिया कि चीन से तनाव टालने के लिए वह उससे अपना व्यापार बढ़ाए। जयशंकर ने कहा कि रूस को लेकर भारत ने पश्चिमी देशों को ऐसी कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने बहुत संतुलित ढंग से समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संतुलित रवैया बहुत आवश्यक है। इसमें सभी को अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। समस्या मुद्दों को अपनी अपनी नजरिए से देखने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सशक्त होते भारत का नई आकार लेती विश्व व्यवस्था में कद भी उसी अनुपात से बढ़ रहा है। बीते दिनों भारत आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी ये कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया में आर्थिक वृद्धि की नई धुरी के रूप में उभरने वाला है, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। चीन के विकास के चरम अवस्था पर पहुंचने और कोविड से लड़खड़ाने के बाद भारत ही दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से वृद्धि करने वाला बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें भारत की जिम्मेदारी और भी बड़ी है, जिसका वह निर्वहन करने से भी नहीं हिचक रहा। चाहे कोविड रोधी वैक्सीन के लिए गरीब देशों के समर्थन में आवाज़ बुलंद करना हो या यूक्रेन में युद्ध छिड़ने से गेहूं की वैश्विक किल्लत में अपनी ओर से आपूर्ति करने की पहल, भारत के इन कदमों की सराहना मिली है। कई देशों को भारत ने कोविड रोधी टीका उपलब्ध कराया, मुश्किल में फंसे अफगानिस्तान को अनाज और दवाई मुहैया कराई, यहाँ तक कि चीनी कर्ज के चंगुल में फंसे आर्थिक संकट के शिकार श्रीलंका की मदद से भी पीछे नहीं रहा। ये सभी उदाहरण भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। भविष्य में भारत के इस उभार की कहानी को आगे बढ़ाने में विमर्श के अपने अनुरूप गढ़ने की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें रायसीना डायलॉग जैसे मंच का महत्व और अधिक बढ़ेगा। जब दुनिया के अधिकांश देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, तब दुनिया भारत की आवाज़ सुनना चाहती है। उसे सुनाने की एक अहम कड़ी के रूप में रायसीना डायलॉग का दायरा आने वाले समय में और व्यापक होता दिखेगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। इस समाचार के लेखक है सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हर्ष वी पंत। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।